फिल्म रिलीज होगी और सुपर हिट भी होगी, सुपर हिट होगी। आप जाएंगे? मैं तो पहले दिन ही जाऊंगी, आप चलेंगे मेरे साथ? मेरे पास बीच वेयर है, मेरे पास बिकनी है, मैं अगर स्विमिंग करने जाती हूँ और मेरे पास भगवा रंग का कोई बिकनी का कलर होगा तो आप मेरे भी पहन लगाएंगे। आपको डर नहीं लगा भगवा कलर का? मेरे पास खुद है, मैं पहन करके गई हूँ, मेरे पास फोटोज भी डालेंगे, मैं पहनूंगी। नहीं, मैं क्यों पहनना छोड़ूंगी? मैं तो पहनूंगी और मैं पहनती आ रही हूँ। आप कैसे कह सकते हैं हिंदू खतरे में? हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, हमारा प्रेसिडेंट हिंदू है, हमारे गृह मंत्री हिंदू है, यूनियन मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर है वो सारे हिंदू है। अगर हिंदू खतरे में है तो मुसलमान को बना दीजिए लीडर और फिर मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तो ये चाहते हैं कि अगर सांसें भी ले तो बीजेपी से पूछ करके को लेकर जो बवाल मचा हुआ, आप खुद बॉलीवुड से है, आप तो काम करते हैं, आपको क्या लगता है छोटी छोटी चीजों पर बवाल मचना चाहिए और अगर इस तरह से बाइकआउट होगा तो कैसी इंडस्ट्री चलेगी? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बवाल किस चीज का है। क्या बवाल भगवा रंग का है? क्या बवाल उसकी बिकनी का है? क्या शाहरुख और दीपिका की पेयरिंग का है या सिर्फ शाहरुख का है? तो पहले तो ये क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि लोगों को बवाल किस चीज का है और लोगों को भी इस चीज का क्लैरिटी नहीं है। बस बवाल करना है क्योंकि उसमें खान है, उसमें शाहरुख खान है, इसलिए बवाल करना है। तो बवाल का कोई रीजन हो ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं या मॉडल्स हैं वो भगवा रंग भी पहनी है और भगवा रंग का अपमान भी किया है, लेकिन इनको ट्रोलर्स और इनकी लीला है निराली। इनको काला चश्मा भाता है जब सामने होती है कंगना और अक्षय, और इनको बीजेपी का चश्मा पहनना आता है जब सामने होती है कोई और बेहतर कलाकार। कंगना की तो लीला ही है निराली। कंगना के बारे में जितना भी बोलो वो कम है। उसका लॉकअप आप सीरियल देख लीजिए, उसके अंदर उसने भगवा रंग पे जूता रखा हुआ, लेकिन उसका अपमान नहीं हो रहा क्योंकि ट्रोलर्स ने उस वक्त काला चश्मा पहना है। ट्रोलर्स की आंखों में मोतिया आ गया है, उनको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। कंगना का एक ये, दूसरा तनु वेड्स मन्नू रिटर्न में आपने देखा होगा कंगना ने भगवा रंग का सूट पहना हुआ है, उसने हाथ में शराब की बोतल पड़ी है और क्या गा रही है? मैं बावड़ी बावड़ी हो गई। अब ये देखिए इसमें भगवा रंग का कितना अपमान है। आप भगवा रंग पहन रहे हो, आप हाथ में शराब पकड़ रहे हो और आप नाच रहे हो बावड़ी बावड़ी। मतलब यहाँ पे भी तो उसके बोल देखिए, पर यहाँ पे उसके बोल नहीं दिखेंगे। भगवा संगठन है, कई लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म को चलने नहीं देंगे, हॉल में लगने नहीं देंगे, जिस हॉल में लगेगा उसको चला देंगे, आप कैसे देंगे? तो भगवा संगठन उस वक्त कहाँ थे? किस चूहे के बिल में घुसे हुए थे जब कंगना ने तनु वेड्स मन्नू में करा, जो भी मैंने आपको बोला, और अक्षय कुमार जब अपनी हीरोइंस और मॉडल्स के साथ ऐसे नाचता है टिप टिप बरसा पानी में, तब कहाँ थे ये भगवा संगठन? और बहुत सारे ऐसे आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने भगवा रंग पहना। और पहले देखिए, अगर इनको इतना ही भगवा रंग से हो रहा है तो भगवा रंग को पेटेंट कर दीजिए, क्योंकि नेशनल ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के इनरवेयर्स भी आते हैं जो हम लोग पहनते हैं। मुझे लगता है हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, यूथ है, उनके पास भगवा रंग, येलो रंग, ऑरेंज रंग, इसको पहले ऑरेंज रंग कहते हैं, ऑरेंज रंग के गारमेंट्स होते हैं, तब सबको बैन करा दीजिए। मेरे पास बीच वेयर है, मेरे पास बिकनी है, मैं अगर स्विमिंग करने जाती हूँ और मेरे पास भगवा रंग का कोई बिकनी का कलर होगा तो आप मेरे भी बैन लगाएंगे। आपको डर नहीं लगा भगवा कलर का? मेरे पास खुद है, मैं पहन करके गई हूँ, मेरे पास फोटोज भी डालेंगे। तो ऐसा अब जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है, लग रहा है अब नहीं पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ये खान है। अगर किसी और अभिनेता ने पहना होता, अभिनेत्री ने पहना होता, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर अभी देखिए मनोज तिवारी को देखिए, उसने क्या गाना गाया भगवा रंग का पहन करके, उसने कपड़ा, उसने बोला बेबी बियर पी के नाचे झूम झूम झूम, तो वो झूम रहा है बियर। और उस गाने के अंदर अगर वो ढंग से देखेंगे तो एक साधु भी है भगवा रंग के कपड़े में और साधु के पूरे वेशभूषा में है। आपने जिस तरह का भाई हमारे पास भी है, तमाम महिलाएं जो है जो अगर स्विमिंग के लिए जाती है, बीच पे जाती है, तो वहाँ पे इस तरह होता है, वो पहनती है। तो अगर आप क्या कहेंगे देश में जो बाकी जो महिलाएं, उनको आप क्या कहेंगे, ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए अगर भावनाएं आहत हो रही है? देखिए, अगर भावनाएं आहत हो रही है तो पेटेंट करा दीजिए। तो बीजेपी को इस चीज को पेटेंट करा देना चाहिए और सबको बैन करा देना चाहिए कि भगवा रंग अलाउड नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी। मैं पहनूंगी नहीं, मैं क्यों पहनना छोड़ूंगी? मैं तो पहनूंगी और मैं पहनती आ रही हूँ, मैं क्यों पहनना छोड़ूंगी? और मुझे लगता है तमाम जो मॉडल्स, एक्टर्स और महिलाएं हैं जो पहनती है ये सब कुछ, वो क्यों ना पहने। एक तरफ आप कहते हैं हिजाब है, हिजाब है, हिजाब है, हिजाब को हमने फोर्स नहीं करना लड़कियों को कि हिजाब पहन रही हैं, और एक तरफ आपको बिकनी पे आपत्ति है, तो कहीं तो जीने दो। कभी आपके मंत्री आकर के बोलते हैं, रिप जींस पे आकर के स्टेटमेंट देते हैं, तो कहीं जीने दो। ये चाहते हैं कि अगर सांसें भी ले तो बीजेपी से पूछ करके सांसें ले। तो आपको क्या लग रहा है महिला विरोधी मानसिकता है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ खान है कि उसका शाहरुख का इस वक्त जो कसूर है ना कि वो एक खान है, इसी वजह से सारा का सारा बवाल कर रहे हैं और इन्होंने हर जगह कब्जा कर लिया। अब जो रह गया है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेगी। तो किसी तरह इनकी कोशिश है कि खान को हटा दिया जाए और खान गैंग को खत्म करें। खान गैंग को कैसे खत्म कर सकते हैं आप? देखिए, शाहरुख खान को बनाने वाले ना मैं है, ना आप है, ना बीजेपी है। खान को बनाने वाले उनके फैंस हैं, लाखों करोड़ फैंस जिन्होंने पसंद किया। अब बताइए, जब हम छोटे छोटे बच्चे, कितने सालों से शाहरुख हमारे दिलों पर राज कर रहा है। मैम, आप क्योंकि खुद काम करते हैं बॉलीवुड में, कई लोग जो जिनका इंस्पिरेशन होती है, कई लोग जो जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, उनके लिए तो इंस्पिरेशन है शाहरुख खान होता। तो आप क्या मानते हैं शाहरुख खान को, आप कैसे एक्टर मानते हैं? देखिए, शाहरुख खान एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और जहाँ तक मेरा समझ है, जहाँ तक लोगों को पता है, शाहरुख खान बहुत हेल्प भी करते हैं। अब आप देखिए, अगर उन्होंने पीएम केयर फंड में बहुत हेल्प करी, उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और आप देखिए उनको कितनी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। वो मॉनेटरी और इमोशनली दोनों बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते, तो उसका अच्छा पार्ट तो देखते नहीं है। भक्त कह रहे हैं कि खाता जो है भारत के और गाते पाकिस्तान के। नहीं, ऐसा नहीं। अब आप देखिए, शाहरुख खान के 3 फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, शायद ही किसी को पता होगा। एक, शाहरुख खान के जो ग्रैंडफादर थे वो जनरल शहनवाज खान थे और उनका सुभाष चंद्र बोस के साथ काफी ज्यादा उनका राइट हैंड थे और ही वाज आजादी की लड़ाई में रहे। और वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेड फोर्ट पे झंडा फहराया था। ये जो
बीजेपी के आरएसएस के लोग थे, ये तो आजादी के विरोध करने वाले लोग थे, ये आजादी चाहते नहीं थे। अब आप बताइए, देखिए ये ऐसी फैमिली से है शाहरुख खान जो उनके फादर देश के लिए लड़े और आज ये देखो देश ही कह रहे हैं कि देश विरोधी है। ऐसे नहीं हो सकता। तो मैम क्या लग रहा है, फिल्म चल पाएगी या फिर इसका भी हाल जो है इसी तरह से हो जाएगा लाल सिंह चड्ढा की तरह? नहीं, देखिए फिल्म चल पाएगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी फिल्म चलती है वो कंटेंट पे चलती है। अगर लोगों को पसंद आती है, ऑडियंस को पसंद आती है, तब फिल्म चलती है। लाल सिंह चड्ढा को हम यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे। लाल सिंह चड्ढा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कमी थी, इसी वजह से वो कंटेंट अच्छा नहीं था, फिर थोड़ा कंटेंट अच्छा नहीं था, इसलिए बॉक्स ऑफिस पे वो अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाई। लेकिन मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ ब्रह्मास्त्र, कितना इन्होंने ब्रह्मास्त्र को बाइकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र ने बम्पर ओपनिंग दी और ब्रह्मास्त्र का बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस फिल्म को चलने नहीं देंगे, शाहरुख खान चने बेचेगा, ऐसी हालत कर देंगे। मुझे लगता है जो लोग ये बोलते हैं, मुझे उनसे जलन की बू आती है कि शाहरुख खान चने बेचेगा। अरे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आप अगर बताइए, अगर फिल्म आप चलने नहीं देंगे, तो उसका एग्जांपल मैं देती हूँ। जब गाना रिलीज हुआ वो कितने मिलियन क्रॉस कर चुका है, और अगर आप इंस्टाग्राम खोल करके देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस गाने पे रील नहीं बना चुका, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उसने लिखा भी है रील बना के कि मजा आया गाने को देख के। मतलब हम रील बनाने हैं फन। तो अगर आपको पसंद आ रही है, कोई मार के रील नहीं बनवा रहा है, लोगों को पसंद आ रही है तो वो बना रहे हैं। तो आप जाएंगे? मैं तो पहले दिन ही जाऊंगी, आप चलेंगे मेरे साथ? मैं आपकी टिकट, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं, ये कुछ नफरती चिंटू हैं, ये स्पॉन्सर्ड चिंटू हैं, इनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, लोगों का प्यार जो है शाहरुख खान के लिए वो बढ़ता जा रहा है। हिंदू खतरे में है। आप खुद हिंदू है, क्यों आपको नहीं लग रहा है कि अगर हिंदू विरोध कर रहा है तो आपको भी विरोध करना चाहिए? मैं खुद एक हिंदू हूँ, इसका मतलब मैं भी खतरे में हूँ। आप कैसे कह सकते हैं हिंदू खतरे में? हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, हमारा प्रेसिडेंट हिंदू है, हमारे गृह मंत्री हिंदू है, यूनियन मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे हिंदू हैं। अगर हिंदू खतरे में है तो आप मुसलमान को बना दीजिए लीडर, और फिर मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें। और जितना ये चल रहा है हैशटैग का ट्रेंड, बाइकआउट बॉलीवुड वाला ट्रेंड या बाइकआउट पठान वाला ट्रेंड, मैं कहती हूँ बाइकआउट कर दीजिए बीजेपी, इंडिया सेव हो जाएगी। बाइकआउट बीजेपी सेव इंडिया, ये ट्रेंड चला। बीजेपी से खतरा है, बाइकआउट बीजेपी सेव इंडिया। अगर बीजेपी को बाइकआउट कर देंगे तो इंडिया सेव हो जाएगी। ये जो माहौल, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ इनके 4 बंदों के बीच में ही है। बाहर दूसरा अगर कोई कुछ कर ले तो ये क्यों किया? अब यही मनोज तिवारी, 3 इनके जो सांसद हैं, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि कृष्ण। अब आप मनोज तिवारी को देख लीजिए, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, और निरहुआ को देखिए खटिया पे भम भम। तो खटिया पे क्या कर रहा था? अब भगवा का अपमान नहीं हो रहा। अब मैं गाने को छोड़ दो, भगवा का अपमान देखो कितना हो रहा है। भगवा का यहाँ अपमान इसको नहीं दिखा, और किसी को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्होंने काले। मैम इस तरह से भोजपुरी में देखेंगे तो लाइन लग जाएगी। बहुत सारे गाने इस तरह के हैं वहाँ पे, भगवा कलर की साड़ी में या बिकनी में जो कपड़ा। तो सबको बैन करो ना, सबके थिएटर्स फूको। और अभी भी चलते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि वो निकल गया, अभी भी बन रही हैं। ये सिर्फ जो इन्होंने जो ये तमाशा बना रखा है, ये सिर्फ खान के लिए बना रखा है। अगर यही कोई और करता है, मैंने बताया ना, अक्षय कुमार अपनी हीरोइंस को बनाता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इससे बहुत सारे। अब कंगना की एक और बात बता देती हूँ, जो लॉकअप उसका शो है, लॉकअप में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भगवा पहने हुए स्मोकिंग जोन है, उनकी जो यूनिफॉर्म है भगवा पहन रही है, और लोग जाकर के स्मोकिंग जोन में जाकर सिगरेट पी रहे हैं। अब भगवा का अपमान नहीं है, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि भगवा पहन करके स्मोक। शराब तो वो पी रही थी, अब अपने कंटेस्टेंट्स को स्मोक भी करा रही है। तो अब ये देख लीजिए कि उसको मुस्लिम है शाहरुख खान, इस बात की उनको सजा देने की कोशिश हो रही है क्योंकि मुसलमान। इस बात बिल्कुल सही बात है, वो मुसलमान है इसीलिए हो रहा है। अगर वो मुसलमान नहीं होता, लेकिन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उसने देश के लिए इतना किया, वो लोगों की मदद बहुत करता है। और अगर आपको उसकी इतनी आपत्ति है तो आप स्टेडियम में उसका गाना क्यों लगाते हैं? जब हम कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, या अगर हमें कोई ट्रॉफी मिलती है, या वर्ल्ड या इंडिया कहीं ना कहीं कुछ नाम कमा करके आता है, तो सबसे पहले चक दे इंडिया चला देते हैं। तो मत चलाइए ना। शाहरुख खान आपको पसंद नहीं है, आप गाना भी उसका चलाएंगे और क्रिटिसाइज भी उसको करेंगे। देखिए, शाहरुख खान को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।